गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज के पूरे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा एक हेल्दी ड्रिंक और एक हेयर केयर अच्छा सा, और साथ के साथ सूजी का हलवा तो बन ही रहा है, और एक मल्टीटास्किंग चटनी भी बताऊंगी। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बस यहाँ पे सुबह सुबह से आज स्टार्ट कर रही हूँ पूरा ब्लॉग, और पूरा नाइट तक का दिखाऊँगी मेरा रूटीन। तो सबसे पहले हस्बैंड जी के लिए मैं लंच बॉक्स तैयार कर रही हूँ, और बड़े बेटा के लिए, क्योंकि ये दो लोग ही हैं जो स्कूल और ऑफिस जा रहे हैं। छोटा वाला तो घर पे ही रह रहा है। बड़े वाले का स्कूल नहीं चल रहा है, उसके एक्स्ट्रा क्लासेस चल रहे हैं, इसलिए उसको भी जाना होता है। तो कई बार तो खा के जाता है, कई बार लंच लेके जाता है। तो बस यहाँ पे सूजी को भून लूँगी, और साथ के साथ मैं फ्रूट्स भी कट कर रही हूँ, क्योंकि हलवा सिर्फ हल्का हो जाएगा, मतलब उतना ज़्यादा पेट नहीं भरेगा, इसलिए मैं फ्रूट्स भी साथ में दे दूँगी। तो पपीता रहेगा और अमरूद या बीही जो बोलते हैं। तो सूजी यहाँ भूनने के बाद शक्कर डाल के पानी डाल के उबाल ली थी, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा मैं कलर भी मिलाई हूँ, और नारियल का बुरादा, काजू किशमिश, इलायची और बादाम, ये सब मिला करके एक अच्छा सा हलवा रेडी हो गया। और वो मैं ना देख रही थी कि मेरा हलवा येलो कलर का है और ये रेड क्यों दिख रहा है, तो मैंने देखा मोबाइल में थोड़ा सा इधर उधर था, फिर उसको मैं सेट की। उसके बाद तो आज सब कुछ येलो येलो कलर का है। तो पपाया, मिक्सचर और हलवा। मिक्सचर थोड़ा सा इसलिए दी क्योंकि ये दोनों चीज़ें ही मीठी हैं, तो बस मीठा मीठा खा करके नहीं, थोड़ा सा नमकीन या तीखा खाने का मन करता है, इसलिए मैं मिक्सचर दे दी हूँ। तो हस्बैंड जी का लंच बॉक्स तैयार हो गया है, और 7:30 होने वाले हैं। बेटा तो 8:30 बजे जाएगा, और इनका स्मूदी भी तैयार है। तो बस हस्बैंड जी को छोड़ दूँगी, और उसके बाद फिर लगूँगी बर्तन धोने में। और यहाँ पे देखिए, हर रोज़ 7:30 बजे सूरज यहीं पे रहता है, मुझे अच्छा लगता है देखना। फिर उसके बाद मैं, टाइम था थोड़ा, नाश्ता तो बन ही गया था सभी के लिए, तो इसलिए मैं आ गई थी बिस्तर ठीक करने। और आज मैं चादर चेंज करूँगी, क्योंकि मेरे ख्याल से 1 हफ्ते हो गए हैं। तकिए जो हैं उनके मतलब कवर नहीं चेंज करूँगी, क्योंकि मैं पिलो कवर 2 दिन पहले ही शायद चेंज की थी। बस इन सभी को चेंज करूँगी। तो ब्लैंकेट ये जो है ना, ये पतला वाला, मैं इसको भी बिछा देती हूँ, क्योंकि अभी ठंड रह रही है ना, और इस वाले बेड के लिए ना मेरे पास गर्म चादर नहीं है। तो ये पतला वाला ब्लैंकेट बिछा देती हूँ ना, तो दिखता भी अच्छा है और गर्मी भी अच्छी रहती है। तो बच्चे तो बोलते हैं सारे रूम में यही वाला ब्लैंकेट बिछा लिया करो मम्मी, ठंड में। अभी इस बार ना बिलासपुर में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो ठंड में मतलब गर्माहट देता है करके। तो मैं फिर ना अपने भी रूम में जो गर्म चादर तो बिछाई हूँ उसमें, मगर वो सिंगल बेड है, तो उसमें भी फिर मैं ना एक सिंगल बेड का ब्लैंकेट था, तो उसको डाल के रखी हूँ। तो बस यहाँ पे फटाफट से सारे चादर वादर निकाल लूँगी, और उसके बाद मशीन में ना पहले से धुले हुए ड्रायर किए हुए कपड़े थे, तो उनको पहले मैं छत पे रख के आ जाऊँगी, मतलब सूखने के लिए डाल दूँगी, और उसके बाद फिर इन कपड़ों को धोऊँगी। और हम हाउसवाइफ की आदत होती है ना, एक साथ कई काम करते हैं। तो बस मैं भी यहाँ पे बर्तन धोने के साथ साथ कपड़े भी धो रही थी, और साथ के साथ बच्चों को डांट भी रही थी, क्योंकि आयुष का टाइम हो रहा था, और वो उसको ना टेंशन ही नहीं होता है कि स्कूल जाना है तो जल्दी जल्दी कर लो। तो उसके पीछे मुझे लगे रहना पड़ता है, बार बार बोलना पड़ता है कि जल्दी से नहा लो, जल्दी से नहा लो। नहीं तो नहाने को तो नहा लेता है, स्कूल भी चला जाता है, पर वो अपने नाश्ता को ना स्किप कर देता है। और मैं सोचती हूँ कि बच्चे स्कूल जाने से पहले कुछ तो खा के ही जाएँ, क्योंकि जितना पढ़ाई ज़रूरी है उतना हेल्थ भी ज़रूरी है। तो बस यहाँ पे कपड़े ड्रायर में लगाऊंगी, और साथ के साथ यहाँ पे मेरे बर्तन भी धुल गए हैं। तो सारे काम एक एक करके निपटते जा रहे थे, और आज अच्छा लग रहा था, बहुत जल्दी जल्दी सारा काम निपट रहा था। सुबह उठने का यही एक फ़ायदा होता है कि अगर आप नाश्ता बना लिए हो तो फिर सारे काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं। और हलवा बनाओ ना तो उस दिन टाइम मिल जाता है, कुछ और नाश्ता बनाओ तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है।
बेटा स्कूल चला गया है और मैं और आनव आ गए हैं ऊपर कपड़े सुखाने के लिए। तो यहाँ पे जो अभी मैं धो के लाई हूँ कपड़ों को, उनको सबको सूखने के लिए डालूँगी, क्योंकि चादर वगैरह क्या होता है ना, सुबह से डालो तो ही अच्छी तरह से धूप लगता है। तो इसलिए मैं इनको शाम तक के लिए नहीं रखी, मैं सुबह ही सुबह ही धो ली। टाइम भी था इसलिए धो ली, नहीं तो टाइम नहीं रहता है तो फिर मेरे सारे कपड़े शाम में ही धुलते हैं। तो बस यहाँ पे छत पे सूखने के लिए डाल रही हूँ, और सूरज भी अभी ज़्यादा ऊपर नहीं हुआ है, तो मतलब सारे काम आज जल्दी जल्दी हो रहे थे, तो मुझे बहुत खुशी मिल रही थी। और मुझे लगा था आज बहुत जल्दी जल्दी सब काम हो जाएगा, लेकिन वही होता है, हमारे जिम में एक काम नहीं होता है, कई काम रहता है। नीचे आ गई हूँ और नहाने के बाद सीधे मिल रही हूँ। तो दोपहर के खाने में आज बन रहा है मटर पनीर। मटर पनीर नहीं बोलूँगी, पालक पनीर बना रही हूँ। तो मतलब मैं पालक में भी मटर और पनीर दोनों मिला देती हूँ, तो इसलिए मैं मटर पनीर बोल गई। तो बस यहाँ पे आप आज आप लोग को मैं वही चटनी की रेसिपी बताऊँगी, जो कि मैं हर मतलब किसी भी चीज़ में आप बना लो ना तो ये अच्छा लगता है। इसे चाहे पराठों के साथ खा लो, चावल के साथ खा लो, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये वैसे चटनी मैंने अपनी भाभी से सीखा था। तो कोई भी खट्टा अचार हो, जैसे आम का अचार हो, आंवले का अचार हो, उसको ले लीजिए 1 चम्मच, और अदरक, हरी मिर्च और धनिया पत्ती ढेर सारा लीजिए इसमें, क्योंकि अभी धनिया का सीज़न भी है और धनिया खाना भी चाहिए, फ़ायदेमंद होता है। साथ के साथ लहसुन ले लूँगी, और टमाटर इसमें ना सिर्फ 1 या 2 लीजिए, ज़्यादा मत लीजिएगा, नहीं तो फिर टमाटर का ही स्वाद आने लगता है। और साथ में नमक डाल दूँगी और इसे अच्छी तरह से पीस लूँगी। और यहाँ पे मेरा पालक पीस के रेडी हो गया है, इसको भी मैं डाल दूँगी, तो बन जाएगा मेरा पालक पनीर। और साथ के साथ इसमें डाल दूँगी पनीर भी। पनीर मैं घर का ही डालना पसंद करती हूँ, क्योंकि रेडीमेड पनीर उतना अच्छा स्वाद नहीं आता है, तो जितना भी दूध रहता है ना उतने का ही डाल देती हूँ, तो उतनी से स्वाद आ जाता है। अच्छा वो पर्पल कलर की स्कूटी थी। अच्छा, हमारे स्कूटी से जो बाइक से उनकी स्कूटी थी। अच्छा, तो सामने हुक में पर्पल कलर का हेलमेट भी टांग के रखे थे। खाना पीना खाने के बाद आज मैं थोड़ा सा लेट गई थी, क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाती हूँ तो हल्की सी नींद आ रही थी, तो मैं फिर सो ही ली थी। और उसके बाद सीधे आप लोग से मिल रही हूँ शाम में, और शाम में उठी हूँ तो चूहे वाली जो दवाइयाँ, चूहे वाली नहीं बोलूँगी, एक वाइट कलर की आती है, पता नहीं क्या बोलते हैं यार उसको, मम्मी लोग भी ना अलमारी वगैरह में कपड़े उपड़े में डाल देती थी ताकि झींगुर या कॉकरोच ना लगे। तो बस उसी को मैं निकाली थी, तो उसके चक्कर में सारा सामान निकल गया था। तो स्टोरेज बढ़िया बना है इस बार किचन में, तो सब सामान बस उठाओ, समेटो और डाल दो। तो बस वही करी। और उसके बाद ठंड बढ़ गई थी, शाम हो गया था, तो सॉक्स पहनी। और यहाँ पे ना शाम में उठते के साथ मेरा पहला काम होता है सब कुछ समेटना, क्योंकि अगर मैं सो गई हूँ तो बच्चे कुछ ना कुछ सामान इधर से उधर कर देते हैं। और कुछ बर्तन जो दोपहर में मैं धुली थी तो उनको मैं सूखने के लिए यहीं पे रख देती हूँ, क्योंकि प्लास्टिक वाले बर्तन हुए या कांच वाले, उनको अच्छी तरह से सुखा के ही रखती हूँ। और टिफ़िन सारे ना मैं मतलब सुखा के और बंद करके यहीं पे रख देती हूँ, तो सुबह मुझे ढूंढना नहीं पड़ता है, फटाफट से निकालो और पैक करो। तो बस वही कर रही थी, एक एक करके सारे बर्तन समेट लूँगी, एक तरह से मतलब प्लेटफॉर्म ही साफ़ कर रही हूँ कहना चाहिए। फिर उसके बाद खाना बनाऊँगी, और उससे पहले भी मैं छोटा मोटा सा काम कर लेती हूँ, जैसे दूध से मलाई निकाल लेती हूँ। और उसके बाद फिर हस्बैंड जी का फ़ोन भी आ गया था कि मैं आ रहा हूँ तो चाय बना देना, तो इसलिए मैं मलाई निकाल करके और पहले उनका चाय बनाने के लिए रख दूँगी। चाय क्या ना, मेरे हस्बैंड जी बहुत उबाल के पीते हैं, मतलब अच्छा कड़क चाय चाहिए उनको, तो इसलिए टाइम लगता है, इसलिए वो जब ऑफिस से निकलते हैं ना तभी फ़ोन कर देते हैं मुझे, और 10 मिनट लगता है उनको आने में, तो आराम से चाय फिर बन के रेडी हो जाती है। और यहाँ पे चाय रखूँगी और साथ के साथ खाना बनाने की भी तैयारी करूँगी। और यहाँ पे मैं कपड़े सूखने के लिए डाली हूँ ना, तो कुछ लोग मुझसे पूछते हैं इतनी बड़ी खिड़की क्यों बनाई हो, देख लो यार इसीलिए बनाई हूँ कपड़े सारे सुखाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। होता क्या है ना, मैं जो किचन के सारे छोटे छोटे कपड़े हैं ना, इनको मैं बाहर डालूँ या बालकनी में डालूँ तो छोटे छोटे हैं तो इधर उधर हो जाएंगे करके, इसलिए मैं इनको यहीं पे धुलती हूँ और यहीं पे सूखने के लिए डाल देती हूँ। तो रोज़ 2 निकल जाते हैं, एक गैस का निकलता है, एक बर्तन का निकलता है। तो मैं क्या करती हूँ, हर रोज़ का कपड़ा इकट्ठा करती हूँ और एक साथ धो लेती हूँ, मैंने 1 या 2 दिन में। तो ऐसे ही साथ के साथ धुलते हैं, तो यहाँ पे मैं रख देती हूँ ना, तो सुबह से शाम तक में सूख भी जाता है। तो वही मेरे हस्बैंड जी बोले थे इतनी बड़ी खिड़की कपड़े सुखाने के लिए बनाई हो, तो वही मैं बोल रही थी कि हाँ मैं इतनी बड़ी खिड़की कपड़े सुखाने के लिए ही बनाई हूँ। खैर घर में जब रहते हैं ना, तो जो चीज़ नहीं भी करना होता है आदमी धीरे धीरे करने ही लगता है, तो बस वही होता है मेरे साथ भी। और यहाँ पे हस्बैंड जी भी आ गए हैं और कपड़े उपड़े चेंज करेंगे, तब तक उनकी चाय बन जाएगी। भाई वो बोल रहे हैं चाय नहीं बना है क्या अभी तक, मैं बोली नहीं।
नमक का जार मैं खाली हो गया था तो धो दी थी 2 दिन से, तो बस आज वही नमक डालूंगी। तो नमक में मैं सेंधा नमक यूज़ करती हूँ ना, तो ये काफ़ी ढेले ढेले से रहते हैं, तो इनको खोलने से पहले ही मैं ना पहले अच्छी तरह से फोड़ लेती हूँ सारे नमक को, ताकि जो दाने दाने रहते हैं ना ढेले ढेले से, वो नहीं रहेंगे। और नमक सारा इस तरह से डाल के, और इसको थोड़ा ठोकना रहता है ना, तो पहले मैं नीचे कपड़ा लगाती हूँ, क्योंकि कांच के बॉटल है ना, ऐसे ठोकने से टूट जाएंगे। तो बस नमक का भी रख दी, और साथ के साथ हस्बैंड जी का चाय भी रेडी हो गया है। और चलिए आप लोग को भी दिखाती हूँ चाय मैं कैसा बनाई हूँ, और चाय देख के आप लोग का भी मन कर जाएगा, अगर आप लोग चाय लवर हो तो। मैं तो खैर नहीं पीती हूँ, इसलिए मेरा मन नहीं करता है। तो यहाँ पे बेटा भी मुझे दिखा रहा है कि हैंगर एक टूट गया मम्मी, आप तोड़े हो क्या? मैं बोली मम्मी कभी सामान नहीं बर्बाद करती हैं, वो हो गया कमज़ोर था, टूट गया होगा। तो ये देखो चाय, तो कमेंट करके ज़रूर बताना चाय पीने का किसका किसका मन किया। और यहाँ पे बस अब लग गई हूँ रात के खाने में। तो रात के खाने में दिन का पालक पनीर बचा था, इसलिए बस रोटी बनाना था। तो बच्चे और हस्बैंड पालक पनीर और रोटी खा लेंगे, और सब थोड़ा थोड़ा दूध ले लेंगे। और यहाँ पे बस अब मैं गैस का पूरा साफ़ कर रही हूँ, तो क्योंकि गैस का चूल्हा ना अगर गंदा नहीं होता है, जैसे सब्ज़ी बनाओ ना तो पूरा ख़राब हो जाता है, छीटा छीटा पड़ता है। लेकिन जब बस रोटी बनाती हूँ तो बस आटा आटा रहता है, तो मैं सूखा ही झाड़ देती हूँ, फिर नहीं पोंछती हूँ उस दिन। और यहाँ पे रात का जो रूटीन का काम है बस वो कर रही हूँ, सारे कपड़े सब फोल्ड करके और सूखने के लिए रख दूँगी। एक कपड़ा गीला है तो उसको वैसे ही रहने दूँगी, कुछ सामान ना इधर उधर हो जाते हैं तो उनको रात में ही मैं ठीक कर लेती हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे लग जाऊँगी बर्तन समेटने में। तो कुछ बर्तन यहाँ पे थे जो कि दोपहर में जो धुले थे, सुबह के बर्तन तो मैं सब समेट ली थी, लेकिन ये दोपहर वाले जो बर्तन हैं वो थे, तो इनको भी मैं जमा लूँगी जगह से, क्योंकि फिर इसमें अभी बर्तन धोऊँगी ना तो पूरे गीले हो जाते हैं, तो इसलिए मैं उनको जमा लूँगी। और आज काम जल्दी जल्दी हो गया था, इसलिए रात में ही बर्तन धो ली, नहीं तो नॉर्मली अभी ठंड के दिनों में मैं बर्तन छोड़ ही देती हूँ। तो चलिए अभी एक अच्छा सा हेयर केयर आप लोगों को बता देती हूँ। तो बहुत दिनों से मेरे भी बाल झड़ रहे हैं, क्योंकि मैं हेयर केयर कर ही नहीं पा रही हूँ। तो आज मेहंदी मैं घोलूँगी, तो बस 2-3 चीज़ों से घोलूँगी मैं, कॉफ़ी, नींबू और दही। तो आधा पैकेट पतंजलि का मेहंदी ले ली हूँ मैं, और ये जो आता है ना सैसे, ये पूरा पैकेट कॉफ़ी का डाल दूँगी, इससे बालों में कलर बढ़िया आता है। और नींबू डाल लूँगी, तो इससे आपके जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम है अभी ठंड में वो ख़त्म हो जाएगी। दही से अपने बालों में प्रोटीन भी मिल जाता है, थोड़ा सा ऑयल भी मिल जाता है कहना चाहिए। और गर्म पानी में घोलूँगी, क्योंकि ठंड का दिन है ना, तो इनको अच्छी तरह से फेंट के, और लोहे के बर्तन में ही मैं घोलती हूँ। अगर आपके पास नहीं होगा ना तो कांच का बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद इसको अच्छी तरह से घोल के, और जैसे रात में 10 बजे घोल रहे हैं तो सुबह के 10 बजे तक, मैंने 12 घंटे तो छोड़ ही देती हूँ मैं, और पन्नी से बांध के रख दूँगी। अगर आपका बर्तन जो है उसमें अगर एयर टाइट डब्बे ढक्कन होगा ना, तो आप उसे पैक करके रखिएगा, खुला मत रखिएगा। तो इस तरह से मैं पन्नी से रख दूँगी इसको। अब नेक्स्ट डे लगाऊँगी इसको, तो अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी मेहंदी का कलर कैसा आया है। और यहाँ पे मैं कर लूँगी सफाई, और एक लास्ट काम जो मेरा नाइट रूटीन का होता है वो है ड्राई फ्रूट्स भिगोना। तो आज काजू ख़त्म हो गए थे, तो बस उससे ही कट करके निकाल रही थी। और मैं जब भी कोई चीज़ ख़त्म होता है ना तो उसके मतलब जार को धो के ही रख देती हूँ। तो अभी फ़िलहाल काजू को मैं प्लास्टिक के डब्बे में रख रही हूँ, क्योंकि जार मेरा 2 ठो था वो फूट गया था। और यहाँ पे काजू, पिस्ता और छुहाड़ा मैं कहना चाहिए खजूर जो होता है ना वो लाल वाले, उनको डालती हूँ, क्योंकि छुहाड़ा भीगने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। और साथ के साथ बादाम डाल दूँगी, और अखरोट लूँगी। अखरोट ज़्यादा नहीं डालती हूँ, काजू भी ज़्यादा नहीं डालती हूँ, और क्योंकि काजू में ना बैड कोलेस्ट्रॉल रहता है ना। और साथ के साथ मखाना डाल दूँगी, किशमिश डाल दूँगी। इनको अच्छी तरह से मैं वॉश कर लूँगी पानी से, हल्के गर्म पानी में वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि अखरोट जो है ना मेरा थोड़ा सा मुझे डस्टी टाइप का लगता है, क्योंकि खुले वाले अखरोट है। और इनको दूध में भिगो के रख दूँगी। और ये देखिए टाइम हो रहा है 10:30, तो 10:30 तक सारा काम निपट गया था। और यहाँ पे मैं भिगो रही हूँ दूध रोटी, क्योंकि सब कोई तो सब्जी रोटी खा लिए थे, मगर मेरा आज खाने का मन था दूध रोटी। किस किस को पसंद है ये खाना मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, और मेरा तो फेवरेट है ये। तो चलिए फिर, रात के बज गए हैं 10:30 से ज़्यादा हो गया है देखो। तो मैं भी खाना खा लेती हूँ, उसके बाद सो जाऊँगी, और फिर मिलूँगी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना जाते जाते। बाय बाय।